लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार रोक दी थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, नालियां उफान पर थीं और लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। इसी शहर की एक तंग गली में रवि अपनी पत्नी नेहा, 2 बच्चों आरव और पीहू और बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। रवि की सड़क किनारे एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान थी, जहां वो चाउमीन, स्प्रिंग रोल और मोमोज बेचता था। लेकिन लगातार हो रही बारिश ने उसका पूरा कारोबार चौपट कर दिया। कई दिनों से दुकान बंद थी। घर का राशन खत्म होने लगा, बच्चों की स्कूल फीस बाकी थी, बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया था और टीन की छत जगह जगह से टपक रही थी। रात भर नेहा बाल्टियां बदलती रहती और पूरा परिवार चिंता में डूबा रहता। नेहा, जब तक बारिश नहीं रुकेगी दुकान चलने वाली नहीं है। मैं किसी होटल में नौकरी ढूंढता हूं, कम से कम घर का खर्च चल जाएगा। हिम्मत मत हारना, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। रवि छाता लेकर घर से निकला, लेकिन तेज हवा ने कुछ ही मिनटों में उसका छाता उल्टा कर दिया। वो पूरी तरह भीग चुका था। फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद लेकर शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट पहुंच गया। रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहकों की भीड़ थी। रवि धीरे धीरे मैनेजर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। खाना बनाना आता है, मोमोज बनाना आता है, बर्तन भी धो लूंगा। बस मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। अरे, तुम वही हो ना जिसकी सड़क किनारे छोटी सी दुकान है? क्या हुआ, बारिश ने दुकान बंद करवा दी? मैनेजर की बात सुनकर आसपास खड़े कर्मचारी भी मुस्कुराने लगे। रवि ने झुकी हुई नजरों से उनकी तरफ देखा। जी सर, हालात बहुत खराब है, आधी तनख्वाह पर भी रख लीजिए। सुनो रवि, ये कोई धर्मशाला नहीं है। सर, बस एक मौका दे दीजिए, मैं दिल लगाकर काम करूंगा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई रोता हुआ नौकरी मांगने आ जाता है। सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मदद मांग रहा हूं। अगर सब पर तरस खाने लगूं तो होटल बंद हो जाएगा। तुम्हारी दुकान नहीं चली तो उसमें मेरी क्या गलती है? सर, आधी तनख्वाह पर भी रख लीजिए, मैं शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। जाओ, पहले अपनी किस्मत बदलो, फिर नौकरी मांगने आना। गार्ड, इसे बाहर छोड़ाओ, ग्राहक सब देख रहे हैं। पूरा रेस्टोरेंट रवि की तरफ देखने लगा। किसी ने उस पर दया नहीं की। कोई मुस्कुरा रहा था तो कोई मोबाइल निकालकर तमाशा देख रहा था। रवि बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल आया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उन्हीं बूंदों में छिप गए। पूरे दिन रवि शहर के कई होटल, ढाबे और कैफे के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही मिली। अभी स्टाफ पूरा है, बारिश खत्म होने के बाद आना। कहीं उसकी बात पूरी सुने बिना ही उसे लौटा दिया गया। शाम तक रवि पूरी तरह थक चुका था। थका हारा रवि जैसे ही घर पहुंचा, दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आ गए। पापा, आज नौकरी मिल गई? अभी नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारा पापा हार मानने वालों में से नहीं है। बच्चे फिर से खेलने लगे, लेकिन नेहा समझ गई कि आज भी रवि खाली हाथ लौटा है। उसने बिना कुछ कहे उसके सामने गरम चाय रख दी। रवि चुपचाप चाय पीता रहा और खिड़की से गिरती बारिश को देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर गिरती हुई बूंद उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रही हो। रात को घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा, कुछ पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और मैदा बचा था। नेहा ने सोचा कि इन्हीं से मोमोज बना देती हूँ, ताकि बच्चे थोड़ी देर के लिए ही सही खुश हो जाएं। नेहा ने जल्दी जल्दी मोमोज तैयार किए, फिर लाल मिर्च, लहसुन और तिल से अपनी खास चिली सॉस बनाई। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बेटा, ऐसे चिली मोमोज तो मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए।
अगर यही स्वाद लोगों तक पहुंच गया तो बारिश भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। अगले दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। रवि और नेहा ने करीब 100 प्लेट चिली मोमोज तैयार किए और ठेला लेकर सड़क किनारे पहुंच गए। लेकिन बारिश की वजह से सड़क लगभग सुनसान थी। 1 घंटा बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। रवि कभी सड़क की तरफ देखता तो कभी ठेले पर रखे मोमोज की तरफ। हे भगवान, क्या आज भी कोई ग्राहक नहीं आएगा? दोपहर होने तक सिर्फ 2 प्लेट मोमोज बिके। बाकी सारे मोमोज ठंडे होने लगे। शाम को मजबूरी में रवि और नेहा ने बचे हुए मोमोज गरीब बच्चों में बांट दिए। घर लौटते समय रवि के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। नेहा, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सी गलती? जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे सब इस ठेले में लगा दिए। पूरा दिन बीत गया लेकिन सिर्फ 2 प्लेट मोमोज बिके। रवि, पहली ही कोशिश में कोई मंजिल नहीं मिलती। मंजिल की बात छोड़ो नेहा, मुझे तो अब घर की चिंता खाए जा रही है। बच्चों की फीस बाकी है, माँ की दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं और घर में राशन भी मुश्किल से 2 दिन का बचा है। मुझे पता है, लेकिन अगर आज ही हिम्मत हार गए तो कल की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आज बच्चों की आंखों में उम्मीद थी कि पापा ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई पैसे नहीं, तुम्हारी मेहनत है। भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। डर लगता है नेहा, कहीं सच में हम सबको भूखा ना सोना पड़े। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो, हमारा परिवार कभी हार नहीं सकता। एक दिन यही लोग तुम्हारे चिली मोमोज खाने के लिए लाइन लगाएंगे। बस आज एक बार और खुद पर भरोसा कर लो। रास्ते भर रवि और नेहा एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन दोनों के दिल में डर साफ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचते ही नेहा बिना कुछ कहे रसोई में गई और रवि के लिए 1 गिलास पानी लेकर आई। रवि थके हुए कदमों से चारपाई पर बैठ गया। उसने पानी पिया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी कम नहीं हुई। तभी उसके बाबूजी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने रवि के चेहरे की तरफ देखा और समझ गए कि आज भी मेहनत रंग नहीं लाई। क्या बात है बेटा, आज फिर मन बहुत भारी लग रहा है। बाबूजी, पूरा दिन ठेले पर खड़ा रहा, लेकिन सिर्फ 2 प्लेट मोमोज ही बिके। लगता है मुझसे ये काम नहीं होगा। बस इतनी सी बात ने तुझे तोड़ दिया। डर लगता है बाबूजी, कहीं बच्चों के सपने मेरी वजह से अधूरे ना रह जाएं। बेटा, एक दिन की हार देखकर अगर किसान खेती छोड़ दे तो कभी फसल नहीं उगेगी। मेहनत करने वालों की जीत थोड़ी देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। पिता की बातें सुनकर रवि ने फिर से हिम्मत जुटाई। अगले दिन उसने अपने ठेले को और साफ सुथरा बनाया। नेहा ने मोमोज का स्वाद पहले से भी बेहतर कर दिया। इस बार उसने तीखी चिली सॉस के साथ एक नई लहसुन वाली स्पेशल सॉस भी तैयार की। लेकिन किस्मत अभी भी उनकी परीक्षा ले रही थी। दोपहर में अचानक तेज हवा चली और ठेले की तिरपाल उड़ गई। बारिश का पानी सीधे मोमोज पर गिरने लगा। अरे, जल्दी तिरपाल पकड़ो। रवि पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन कई प्लेट मोमोज खराब हो गए। आधे से ज्यादा सामान बेकार हो चुका था। अब हम क्या करेंगे? अगर आज हार मान ली तो बच्चों के सपने भी यहीं खत्म हो जाएंगे। अगली सुबह रवि ने एक नया तरीका अपनाया। उसने ठेले के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे वापस। साथ ही राह चलते ऑटो चालकों और रिक्शा वालों को 1-1 मोमो चखने के लिए मुफ्त दिया। भाई, इतने स्वादिष्ट और तीखे चिली मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। मैं अभी अपने दोस्तों को भी बुलाता हूँ। धीरे धीरे 5 ग्राहक आए, फिर 10 आए। शाम होते होते रवि के ठेले पर भीड़ लग गई और उसके सारे चिली मोमोज बिक गए। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद और मुस्कान लौट आई। अब हर दिन बारिश होते ही रवि के ठेले पर भीड़ लगने लगी।
कॉलेज के छात्र, ऑफिस से लौटने वाले लोग, परिवार और बच्चे दूर दूर से उसके चिली मोमोज खाने आने लगे। लेकिन सामने ठेला लगाने वाला एक घमंडी मोमोज वाला ये सब देखकर जलने लगा। उसे रवि की बढ़ती हुई कामयाबी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अगर ऐसे ही इसकी भीड़ बढ़ती रही तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उसने रवि के बारे में झूठी अफवाह फैला दी कि उसके मोमोज बासी होते हैं। ये सुनकर कुछ ग्राहक बिना खाए ही लौट गए। क्या बात है भाई रवि, इतने बुरे दिन आ गए कि हमें बासी मोमोज खिला रहे हो, पैसे पूरे लेते हो और सामान ऐसा देते हो। नहीं भैया, ये बासी नहीं है, बारिश की वजह से ग्राहक नहीं आए इसलिए ठंडे हो गए हैं। अभी गर्मा गर्म स्टीम करके देता हूँ। अरे रहने दो भाई, अगर मोमोज अच्छे होते तो सुबह से कोई ना कोई ग्राहक आ ही जाता। चलो यहां से। भैया बस एक प्लेट चक्कर देख लीजिए, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। रवि ने किसी से बहस नहीं की। उसने ग्राहकों के सामने ताजे मोमोज बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोगों का भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। एक रात मूसलाधार बारिश के कारण पास के हाईवे पर एक बस खराब हो गई। बस में छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग फंसे हुए थे। आसपास खाने की कोई दुकान भी खुली नहीं थी। भाई, अगर हो सके तो इन सबके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो। जब तक मेरे पास सामान है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। रवि ने बिना देर किए अपना पूरा सामान निकाल लिया। नेहा मोमोज भरने लगी, पिता स्टीमर संभालने लगे, माँ चटनी बनाने लगी। पूरा परिवार लगभग 2.5 घंटे तक लगातार सेवा करता रहा। जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्हें भी रवि ने बिना कुछ लिए गर्मा गर्म चिली मोमोज खिलाए। सबकी दुआएं उसके साथ थीं। उसी बस में सफर कर रहा एक युवा वीडियो क्रिएटर ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो का शीर्षक था, बारिश की रात भूखे यात्रियों की मदद करने वाला चिली मोमोज वाला। देखते ही देखते वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। अगले ही सप्ताह रवि के ठेले पर इतनी भीड़ लगने लगी कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। कई फूड ब्लॉगर और यूट्यूबर भी उसके ठेले पर आने लगे। अरे रवि भैया, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? भाभी कैसी हैं? और बाबूजी की तबीयत अब पहले से ठीक है ना? हाँ गोलू भैया, सब आपकी दुआ से बिल्कुल बढ़िया हैं। बाबूजी भी अब पहले से काफी ठीक हैं। आप सुनाइए, भाभी जी और बच्चे कैसे हैं? दुकान का काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है भैया, लेकिन क्या बताऊं, बच्चे तो सुबह से तुम्हारे बारिश स्पेशल चिली मोमोज की ही जिद कर रहे हैं। घर से निकलते समय साफ कह दिया कि अगर रवि भैया के मोमोज नहीं लाए तो बात नहीं करेंगे। चलो 2 प्लेट गर्मा गर्म बना दो। अरे वाह, फिर तो बच्चों को बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकते। आप बस 2 मिनट बैठिए गोलू भैया, अभी ताजे ताजे मोमोज स्टीम करके बनाता हूँ। ऊपर से आपकी पसंद वाली एक्स्ट्रा चिली सॉस भी डाल दूंगा। यही तो बात है रवि भैया, स्वाद तो बढ़िया है ही, लेकिन तुम्हारा अपनापन उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग बार बार यहीं चले आते हैं। बस गोलू भैया, आप सब लोगों का यही प्यार और भरोसा बना रहे। सच कहूं, आप जैसे अपने लोगों की वजह से ही आज ये ठेला चल रहा है। और हाँ रवि भैया, एक बात कहूं, जरा संभल कर रहना। क्या हुआ गोलू भैया, सब ठीक तो है? देखो, मुझे किसी की चुगली नहीं करनी, लेकिन तुम्हारी तरक्की से रघुवीर मोमोज वाला बिल्कुल भी खुश नहीं है। अरे लेकिन मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं सोचा। मुझे पता है रवि भैया, तुम तो अपने काम से काम रखते हो, लेकिन कल मैंने उसे कुछ लोगों से कहते सुना था कि देखता हूं ये रवि कब तक इतना चलता है। कोई बात नहीं गोलू भैया, मेरा मानना है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। बस यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सावधान जरूर रहना। आजकल हर कोई दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ महीनों बाद रवि ने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। उद्घाटन के बाद उसका रेस्टोरेंट पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन वही मैनेजर अपने परिवार के साथ रवि के रेस्टोरेंट में आया। रवि को देखते ही उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। सर आइए, बैठिए। आज आपको हमारे स्पेशल चिली मोमोज खिलाता हूं। रवि, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे माफ कर दो।
अगर उस दिन आपने मुझे ठुकराया ना होता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे रवि का रेस्टोरेंट पूरे शहर में मशहूर हो गया। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, माता पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में होने लगा और नेहा के चेहरे पर भी वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी रवि नहीं बदला। हर बरसात की रात वो कुछ प्लेट चिली मोमोज जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त रखता था, क्योंकि उसे अपने संघर्ष के दिन कभी नहीं भूले। मेहनत, धैर्य और इंसानियत का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के सामने हार नहीं मानते।